हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि आपके पास ऐसा एक तलाक का आइटम बॉम्ब है, रामबाण इलाज जिसे कह सकते हैं, जिससे कि आप अपना तलाक जल्दी ले सकते हैं। देखो, मोस्टली क्या होता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो ये सोचते हैं कि अगर पत्नी ने, अगर पति की बात करूं, उन पे झूठे मुकदमे कर रखे हैं, चाहे वो 498 का हो, डीवी का हो, मेंटेनेंस का हो, तो हमें क्या करना है। पति लोग ये जो सोचते हैं कि केस को लड़ना है, ठीक है, केस को लड़ना है, या अब डेट आएगी हमारी नेक्स्ट, उस पर क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और लड़ते रहना है। अब देखो, लड़ते रहने को कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है कि अब कब तक लड़ते रहोगे, वो तो चलता ही रहेगा आपका लड़ना। कोई ये नहीं सोचता है कि हमें केस खत्म कैसे करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब केस खत्म होगा जब तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लड़ना तो आप लाइफ टाइम लड़ते रहोगे, उसकी कौन सी डेट है, कब तक लड़ते रहोगे आप। तो ऐसा कोई इलाज कि जल्दी से जल्दी केस खत्म हो जाए और कैसे तलाक हो सकता है, एक ऐसा मैं आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगी, जिसका अगर आप यूज करते हैं और वो आपके पास होता है, बट वो आप उस पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल, क्योंकि माइंड बिल्कुल फोकस इस पे करता है कि हमें केस पे जाना है, डेट पे जाना है, क्या बोलना है, ये चीजें वो चीजें, लड़ते रहना है, उसको ये दिखाना है, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, बट जो मेन चीजें, मेन पॉइंट आपके पास होती है, आप उसको इग्नोर मारते हैं। तो वो क्या चीज है मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले होने वाली है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको बोला, जब भी डिस्प्यूट होता है, पत्नी करती है आप पे केस, चाहे 498 के केस का करे, तो मेन ये है कि जब पत्नी जो ड्राफ्टिंग करवाती है ना, जब आप पे झूठे मुकदमे लगवाती है 498 के, डीवी केस की, मेंटेनेंस, तो आपका मेन तो मोटिव ये बनता है भाई 498 का केस का लड़ना है हमें, नहीं तो पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी मुझे, मेरे घर वालों को, डीवी केस लड़ते रहना है, चलो मेंटेनेंस केस लड़ते रहना है। अब जो ड्राफ्टिंग में बातें लिखवा रही है, आपको पता है वो सारी झूठे हैं, तो उसी में एक ऐसी चीज है ना जिसका आप यूज करके, इस्तेमाल करके अपना केसेस भी खत्म करा सकते हैं 498 के, और तलाक भी जल्दी करा सकते हैं। और पत्नी भाई उल्टा वार हो जाएगा, वो खुद रोने लग जाएगी और खुद बोलेगी हाँ भाई मुझे तलाक दे दो, मैंने गलती करी ये सारे झूठे केसेस करके, मुझे कुछ पैसे भी नहीं चाहिए, या जो तुम बोलोगे उस अमाउंट पे मैं सेटलमेंट कर लूंगी। तो वैसे क्या चीज होती है, क्या आप इग्नोर मारते हो। देखो, आपने सुना होगा स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है, स्त्री धन वही जो पत्नी कहती है कि भाई मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे दे रखा है, ठीक है, बट स्त्री धन में आपको क्लियर कर दूं, अगर वो उसके घर वालों की तरफ से आपके पेरेंट्स को मिला है कोई सामान, कोई भी गिफ्ट होता है या आपको मिला है, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, वो उसका स्त्री धन नहीं है। सिर्फ जो उसको मिला गया है गिफ्ट, उसके पेरेंट्स ने दिया है पर्टिकुलर उसको, क्योंकि आजकल की लेडीज क्या करती है, स्त्री धन की लिस्ट बना देती है, ठीक है, और उसमें आपको भी मिला होगा, हस्बैंड को भी, सास ससुर को भी, जो भी गिफ्ट वो सब काउंट कर लेगी कि ये सब मेरे ही है। तो वो चीजें नहीं होती, ये आप निकालो। अब एक झूठी लिस्ट दे देती है। अब इससे दिन का मतलब क्या होता है कि भाई उसने एक झूठी लिस्ट दे दी, मतलब जब तक कि अगर कोई बंदा डिमांड नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक बेस पे समझ लो, तो वो कैसे मांग सकता है। अब पत्नी ने झूठे केसेस करी, वो पुलिस थाने पहुंच गई, अब उसने बोल दी कि भाई ऐसे ऐसे स्त्रीधन है, मुझे पूरा सामान नहीं दिया गया है, ये सारी लिस्ट है, मुझे चीजें नहीं दी गई है। अब आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, बहुत केसेस में ये भी होता है कि पुलिस वाला जबरदस्ती आपसे सिग्नेचर करा देते हैं, बयान ले लेते हैं कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, आप नहीं लिखते फिर भी क्या करती है, साइन करा लेती, बाकी अपनी खुद ही लिस्ट बना के कर लेती है। अब आपको क्या करना है इस केस में, पहले तो जैसे कि मोस्टली होता है कि आप जाएंगे, जो भी वो स्त्री दिन का कहती है, वो बोलते कहाँ पर है। अगर स्त्री दिन आपको नहीं मिला गया है, आप बोल रहे पति के पास है, ससुराल वाले के पास है, तो वो कहाँ पर है, एक एविडेंस के बिन पे आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा बिल कि इसमें क्या करते हैं ये लोग, जब स्त्री धन की झूठी लिस्ट बनाते हैं, फर्जी बिल लगाते हैं। अब आपको क्या करना है कि पता है आपको, उसमें दिखा देंगे वो लोग कि टैक्स और जीएसटी उसमें है, बस दिखाते हैं, बट होता नहीं है एक्चुअली। अगर आप जीएसटी टैक्स में फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, काफी मतलब पूरी कोशिश करेंगे, तो वो बिल उसमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो दुकानदार जो होते हैं वो बस फर्जी बिल बना देते हैं, बोलने पे ग्राहक है कि ग्राहक चाहता है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन बन के ज्वेलरी की शॉप पे जाओ या दुकानदार पे बन के जाओ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करो कि ऐसे ऐसे मुझे फर्जी बिल चाहिए, क्या चाहिए, तो वो बना के दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इस बेस पे आप पता कर लो भाई, आपको पता है जब आपकी पति ने, आपके ससुराल वालों ने ऐसे ऐसे फर्जी बिल बनाया है यहाँ जो भी दुकान से, तो इस तरीके से आप करो। जब आपको पता चल जाता है हाँ यही दुकान है, और वो एग्री हो जाता है कि उसने झूठे और फर्जी बिल बना के दिए हैं, तो आप उसको गवाही के लिए बुलाओ कोर्ट में। अगर वो आपकी तरफ से गवाही दे देता है, बोल देता है कि हाँ भाई लड़की की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से मैंने ऐसे ऐसे फर्जी बिल बना के दिया है, तो उसको बोलो आप। बट जिस दिन कोर्ट में आता है ना, गवाही के लिए एग्री हो जाएगा, उस दिन बोलो कि देखो तुम मेरी तरफ से गवाही दे देते हो, ये होगा कि मैं
आगे जज से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम पे कोई सजा ना हो, तुम्हें बचा लिया जाए, केस से बरी कर दिया जाए। तो वो डर जाएगा उस समय, और हो सकता है कि पूरी चीज़ें, सारी सच्चाई चीज़ बता दे कि हाँ मैंने इनके बहकावे में, या उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा पैसे दिए, उस चक्कर में मैंने फर्जी बिल बना दिया, ये वो मेरी कोई गलती नहीं थी। तो आपके फेवर में केस आ जाएगा। और इस बेस पे क्या होगा, देखो केस तो चल रहा है आप पे 406 का, स्त्री धन का, बट लगाया क्या गया है 498 का। वो चीजें, तो वो चीजें मेरी लड़ नहीं रही। और आप, बहुत सारे लोग होते हैं ये चीजें छोड़ देते हैं, इसके कहते हैं स्त्री धन का जो ये केसेस होता है ना, ये रामबाण इलाज करता है। केसेस खत्म करने में भी, 498 के डीबी केस में भी, और आपका तलाक लेने भी। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना कोर्ट के सामने, आपने झूठी लिस्ट भी बता दी कि ऐसा कोई सामान है ही नहीं, और ये जो बिल लगा रखा है सारा फर्जी लिस्ट है, और कोर्ट में आके ये भी बोलो जो ये बयान दिया गया है ना, बयान तो मैंने दिया ही नहीं है, ये सब बयान मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया है, ये इन्होंने अपनी तरफ से लिख के दे दिया, वो सारी चीजें आप बोलो। डरना नहीं है आपको, बेझिझक बिना डरे बोलना है कोर्ट में। ये नहीं कि भाई मैं कोर्ट में बोल दूंगा तो जज क्या सोचेंगे, या पुलिस वाला मुझसे क्या करेगा, वो अंदर कर देगा, ये कर देगा, क्योंकि उसने तो जबरदस्ती लिखवा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। ये सब डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले होते हैं मेन, या लड़की वाले ने उनको कुछ दिया रहता है पैसा वैसा, ये वो चीजें अच्छी वजह से या फिर इन्वेस्टिगेट नहीं करते। उनको लगता है कि अगर लड़की ने रिपोर्ट करी है, एफआईआर करी है, कंप्लेन करी है, तो लड़के वाले गलत है। तो हर एक हस्बैंड, हर एक लड़के वाले गलत नहीं होते, कुछ केसों में सही भी होते हैं, जो पत्नी की प्रताड़ना से, अत्याचार को सहते रहते हैं, और वो आगे आवाजें उठाते हैं तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता है, वो चीज के चुप हो जाते हैं। तो वही चीजें हैं। तो ये सारी चीजें करो, या फिर आप आरटीआई वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये मेन पॉइंट है। ये सारी चीजें जब हो जाएगी ना, और आप गवाही के लिए किसी भी शॉप वाले को बुला लोगे, आरटीआई लगवा लोगे, झूठी लिस्ट आगे साबित कर दोगे, और वो बोलती है जब आपकी वाइफ स्त्री देने, तो कहाँ स्त्री लेन, कहाँ पे रखा हुआ है वो एविडेंस बना हुआ, कौन से स्त्री धन की बात कर रहे हो, आपके पेरेंट ने आपको दिया था, हमारे जो स्त्री, जो हमें गिफ्ट मिली है, तो वो तो काउंट होते ही नहीं है। तो बहुत सारे डाउट होते हैं वैसे, कि जो हस्बैंड को मिलते हैं गिफ्ट में, चाहे कुछ भी हो, जमान सामान, लाइक कोई उपहार हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, या आपके पेरेंट्स मिलते हैं, तो वो आपकी वाइफ के स्त्री धन में काउंट नहीं होते हैं। तो ये चीजें हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये खुद हमने कभी कर रखा है तो केस में। तो आई होप कि अगर आप भी एक बार ट्राई करके देखो, आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे केस, ये चीजों को छोड़ देते हैं, इन चीजों को यूज करना, इस रीजन का, ये जो सारी चीजें इस तरीके से करोगे ना, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो मैंने सोचा एक बार आपको ये चीजें बताती हूँ। आप अपने, देखो मेन आप टारगेट बना लो कि आपको लड़ना नहीं है। आप ये सोचो, अपने दिमाग में एक फोकस कर लो कि मुझे केस है ना जो अपना जल्दी से जल्दी खत्म करना है, और इस पे ही आप ये करोगे ना काम, तो मान के चलो 6 या साल भर में कम से कम भी आपका केस जल्दी खत्म हो जाएगा। सारे झूठे केसेस भी खत्म हो गए, तलाक के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि वाइफ को फिर वही हो जाएगा, लास्ट में वही हो जाएगा कि ले भाई गवाही के लिए दुकानदार भी आ गया, इसने आरटीआई भी लगा दी, इसने ये भी प्रूव कर दिया, ये जो हमने लिस्ट दे रखी है सारे फर्जी लिस्ट है, ऐसा कोई स्त्री धन है ही नहीं। तो वो खुद ही पछताएगी कि भाई मुझे पे केस ना हो जाए, मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, सारी चीजें मैं बोल ही रही हूँ, बल्कि झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं। वो पक्का आपके हाथ ही जोड़ेगी और बोलेगी भाई तलाक ही दे दो, या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारे केस बंद ही करेगी। तो ये चीजें हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।